मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। बहुत दुख होता है जब हिंदू धर्म पर जिसकी जब मर्जी आती है कोई ना कोई टीका टिप्पणी उठा करके कर देता है। अभी एक बहुत विवादित बयान दिया है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने, जिन्होंने श्री रामचरित्र मानस को समाज विरोधी तक करार दे दिया और यहां तक कह डाला कि ऐसे ग्रंथ को जला देना चाहिए। शायद अगर उन्होंने कभी जीवन में श्री रामचरितमानस का अध्ययन किया होता तो इस प्रकार की बातें शायद श्री रामचरितमानस पर नहीं कहते। एक्चुअली इन लोगों को ना बड़ा दुख होता है जब जीवन में कहीं दंगा नहीं हो रहा, जब देश में कहीं दंगा नहीं हो रहा होता है। इनको हमेशा चाहिए कहीं ट्रेनें जलाई जाएं, कहीं बस स्टॉप तोड़े जाएं, कहीं कुछ न कुछ दंगा होता रहे, क्योंकि इनको काम तो करना नहीं होता है। अब काम करेंगे नहीं, जनता काम के बारे में पूछे उससे पहले कुछ ऐसे बयान दे दो जिसके कारण पब्लिक आपस में लड़ती रहे, जनता आपस में लड़ती रहे, हमारे काम के बारे में हमसे प्रश्न ना किया जा सके। तो इस प्रकार के विवादित बयान दे करके ये लोग अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं और पब्लिक का ध्यान सदैव भटकाना चाहते हैं। खैर, मैं देर ना करते हुए आऊंगा उस विषय पर जिस विषय पर इन्होंने बयान, जो श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को इन्होंने लिया है। श्री रामचरितमानस में कुछ जगह पर वर्णन है कि पूजिए, एक जगह पर एक श्री रामचरितमानस की चौपाई है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ऐसा श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है जहां लिखा है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना और सूद न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अब इस क्या है, रीजन क्या है? चौपाई पढ़ी नहीं, इस कारण से बयान उल्टा सीधा देना है। सच्चाई से अवगत नहीं है, इनको नहीं पता कि गोस्वामी तुलसीदास जी की विद्वता थी कितनी, वो कितने पढ़े लिखे थे, उन्होंने क्या सोचकर लिखा। उन्होंने लिखा कि यदि कोई विप्र है, यदि वास्तविकता में उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, अगर इसको समझना है तो इनको भागवत पढ़ना चाहिए, जहां पर प्रहलाद जी भगवान नरसिंह से कहते हैं कि ब्राह्मण तब पूजनीय हो पाता है जब उसके अंदर 12 गुण हो जाए। 12 गुण कौन से? जब उसके अंदर सम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष शिक्षा प्राश्रय विद्या आत्मज्ञान और अनुसूया हो, तो ऐसा अगर ब्राह्मण है तो वो पूजनीय है। तो उन्होंने गोस्वामी जी का वहां कहने का तात्पर्य था कि यदि विप्र गुण से हीन है, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, अगर उसके अंदर विप्रता है, विप्र के गुण हैं, लेकिन वो कर्म नहीं कर रहा है तो भी वो पूजनीय है। अगर व्यक्ति के अंदर विप्रत्व के गुण हैं, ब्राह्मणत्व के गुण हैं, अगर उसके अंदर क्षमा है, उसके अंदर दया है, उसके अंदर तितिक्षा है, उसके अंदर अनसुईया है, तो ऐसा विप्र निश्चित रूप से पूजनीय है, चाहे वो विप्रत्व के कर्म कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण विद्वान होते हुए भी उसके अंदर क्षुद्रता आ जाए, उसके अंदर शूद्रता आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो विप्र है वो पूजनीय योग्य नहीं। उन्होंने यहां ऐसा नहीं कि शूद्र जाति को उठाया, उन्होंने सिर्फ इस शब्द को कहा कि यदि ब्राह्मण होने के बाद भी शूद्रता आ जाए तो ऐसा ब्राह्मण पूजनीय नहीं है। दूसरी चौपाई उन्होंने कहा, जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सपज किरात कोल कलवारा। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड की चौपाई है। सबसे पहले ये गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना नहीं था, कागभुसुंडी और गरुण जी का संवाद चल रहा था। कागभुसुंडी जी के जीवन के बारे में गरुण जी ने प्रश्न किया तो कागभुसुंडी जी कहते हैं कि एक समय कलिकाल आया। उन्होंने इसी कलिकाल का वर्णन नहीं किया, बोले एक समय कलिकाल आया जिस समय पर सभी लोग करीब करीब खराब हो गए। उसी समय पर चर्चा करते हुए उन्होंने ब्राह्मणों की भी बुराई की। उन्होंने उस टाइम पर ब्राह्मणों की क्या परिस्थिति थी उसको लेकर भी वर्णन किया। विप्र निरक्षर लोलुप कामी और निराचार सट ब्रिकली स्वामी। उन्होंने कहा कि वो एक समय था जब ब्राह्मणों के अंदर बुराई आ गई और उसी प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों की, वहां पर स्त्रियों की बुराई की है, उस जगह पर ब्राह्मण की बुराई के बारे में गरुण जी से कागभुसुंडी जी सब कुछ बता रहे हैं कि जब वो कलिकाल आया था तो क्या परिस्थिति हुई थी, किस कारण से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ। तो वहां पर वो समझाते हुए कहते हैं कि साहब क्या परिस्थितियां हो गई थी कि विप्र निरक्षर हो गया था, लोलुप हो गया था, कामी हो गया था, लेकिन इस चौपाई पर आज तक किसी ब्राह्मण ने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया होगा।
उसी प्रकार उन्होंने स्त्रियों के लिए लिखा, सभी जातियों के लिए करीब करीब क्या उस परिस्थिति में हुई थी उसको लेकर के लिखा, लेकिन आज तक इस पर किसी ने कोई बात नहीं किया। वहीं पर उन्होंने कहा कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का दोहा नंबर 99 है, आप भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो वर्णों में जो अपनी वर्णता को छोड़ करके अधमता को लोगों ने स्वीकार कर लिया, तो पहले उन्होंने क्या किया कि इन वर्णों में जो अधम बन गए, उन्होंने ये नहीं कहा सबकी बुराई वहां पर कहीं नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो पहले उन्होंने बताया कि जो ये इन वर्ण के अंतर्गत जिनके अंदर अधमता आ गई, उनका ये परिस्थिति हो गई, वो ऐसे खराब हो गए। आगे चले तो उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के लिख दिया कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी, ब्राह्मण भी उस टाइम पर खराब हो गए, तो उसको लेकर के उन्होंने वर्णन किया। आज के किसी विषय की चर्चा नहीं की उन्होंने, लेकिन शायद बिना अध्ययन के कारण इन्होंने उठा करके उस चीज को, जो कि कागभुसुंडी जी पहले की कथा श्रवण करा रहे हैं गरुड़ जी को, उसको लेकर के आज की नहीं जी गोस्वामी तुलसीदास जी तो सभी के विरोधी थे, उन्होंने ऐसा लिख दिया। अच्छा, एक और चौपाई इन्होंने लिया है, अधम जाति में विद्या पाए। ये कागभुसुंडी जी कहते हैं कि मैं एक इस प्रकार का अधम हो गया था कि मुझे विद्या प्राप्त हुई, पहले की कथा श्रवण करा रहे हैं गरुड़ जी को, उसको लेकर के आज की नहीं जी गोस्वामी तुलसीदास जी तो सभी के विरोधी थे, उन्होंने ऐसा लिख दिया। अच्छा, एक और चौपाई इन्होंने लिया है, अधम जाति में विद्या पाए। ये कागभुसुंडी जी कहते हैं कि मैं एक इस प्रकार का अधम हो गया था कि मुझे विद्या प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी मैंने गुरु का सम्मान नहीं किया, और गुरु का सम्मान ना करने के कारण मैं इस प्रकार हो गया, जिस प्रकार एक सर्प को दूध पिलाया जाए लेकिन फिर भी वो आपको डस सकता है अगर दूध पिलाने के बाद भी उसको स्पर्श किया जाए या परेशान किया जाए, लेकिन मैं इतना अधम हो गया कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया मैंने उसी गुरु को डसना शुरू कर दिया, मैंने उसी गुरु की बात को नहीं माना। तो शायद धर्म का अगर अच्छी तरीके से अध्ययन करें, सबसे पहले राजनीति में हो राजनीति करो, धर्म पर इस प्रकार की उल्टी सीधी टिप्पणी मत करो, लेकिन अगर करना भी है तो कम से कम श्री रामचरितमानस को पढ़ो, पूरा विश्व फॉलो करता है, ऐसी तुच्छ बुद्धि लेकर के श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।